हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों, तमिलनाडु इनकम टैक्स विभाग की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, जहां पर आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी की जानकारी हम इस नोटिफिकेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको आना है यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर इनकी जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ये फर्स्ट नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो इसे आपको डाउनलोड करने को कहेगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर दिस पोस्ट, कि जो भी इंडियन सिटीजन है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी रीजन। तो तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी के अंदर ये पोस्ट होने वाली है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट कंटेंट अटेंडेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2024। तो आप देख सकते हैं 7/9/2024 को ये पोस्ट आउट हो चुकी थी, यानी कि 7-8 दिन पहले ही ये पोस्ट आउट हो चुकी थी। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी थी। नेम ऑफ पोस्ट अगर हम देखें तो कितने कंटेंट अटेंडेंट इस पोस्ट का कुछ ये नाम है। और अगर टोटल वैकेंसी देखें तो 25 वैकेंसी है। उसके अंदर यूआर के लिए 13, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2, एससी कैटेगरी के लिए 3 और ऐसे ही बाकी की एसटी वालों के लिए 1 और इंक्लूडिंग 1 पीडब्ल्यूबीडी वैकेंसी यहाँ पर मौजूद है। कैंडिडेट विथ 14% और मोर डिसेबिलिटी in any one the following the categories are eligible the recruited under PWBD category। तो जो भी डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो उनके लिए यहाँ पर एक आरक्षित जगह रखी गई है। ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, तो ये थोड़ा सा वो डिसेबिलिटी के अंदर आता है, तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर दोस्तों 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। पे लेवल 1 रहेगा, जिसके अंदर आपकी सैलरी 18,000 से लेकर 56,000 के बीच में रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आप सिर्फ पास है, 10th स्टैंडर्ड भी पास है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज का अगर हम क्राइटेरिया देखें तो एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 से 25 साल के बीच में जो भी यहाँ पर अप्लाई कर, मतलब सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 ईयर के बीच में जो भी है वो सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 8/9/2024 को ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 22/9/2024 यानी कि आपके पास अभी सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं जिसके अंदर आपको ये एप्लीकेशन पूरा करना है। उसके बाद 22/9/2024 को शाम को 11 बजे ये फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पर मतलब अप्लाई कर लेना है। अगर हम पब्लिकेशन लिस्ट वगैरह यहाँ पर दिया है कुछ, पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द रिटन एग्जाम, जिनको भी शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर किया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनको भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिन कैंडिडेट को, तो उनकी एग्जाम 1/10/2024 को होगी। अवेलेबिलिटी द हॉल टिकट फॉर द डाउनलोडिंग, हॉल टिकट आपको 1/10/2024 से 5/10/2024 के बीच में आपको मिलेंगे। और प्लेस डेट रिटन एग्जामिनेशन तो चेन्नई के अंदर 6/10/2024 के अंदर आपकी रिटर्न एग्जाम होने वाली है। मतलब 1 से 5 के बीच में आपको हॉल टिकट मिलेगा और 6 तारीख को आपकी एग्जाम होगी। उन्हें पूरा यहाँ पर दिया हुआ है हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया में से हर कोई यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और जैसे कि ऊपर बताया था वही नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया है। अगर हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SC ST वालों के लिए 5 साल का रखा गया है एज रिलैक्सेशन, OBC वालों के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का
और एक सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए 3 साल का मतलब ये रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज उनके लिए यहाँ पर अप टू 14 इयर्स ऑफ एज भी यहाँ पर रखा गया है। तो कुछ इस तरह से है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी इन्होंने प्रोवाइड की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 22/9/2024 से पहले आप किसी भी बोर्ड से 10th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए, मतलब रिकग्नाइज बोर्ड से 10th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस अगर हम देखें तो देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर एनी कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं पे करनी है। अगर हम अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में देखें तो यहाँ पर अप्लाई का पूरा प्रोसेस इन लोगों ने दिया है। एप्लीकेशन फीस तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है। और अप्लाई का प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर आपको TN incometax.gov.in यानी कि तमिलनाडु incometax.gov.in इस वाले वेबसाइट के ऊपर जाना है। और फुल आपका ऑनलाइन मोड ही रहेगा जिसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, एनी अदर पासपोर्ट बेरिंग एंड आईडी कार्ड इशू बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आपके आईडीज हैं वो आपको यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शैल बी समराइज, मतलब सभी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, ताकि क्या हो, आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट ना हो। तो अप्लाई का प्रोसेस कुछ इस तरह से उन्होंने बताया है। और बात रही कि इस जॉब के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो कौन से है, तो डॉक्यूमेंट टू रिक्वायर्ड टू बी अपलोड अलॉन्ग विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ आईडी प्रूफ के लिए तो ऊपर मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए, लेकिन इस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगने वाला है। कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है, जिस भी कास्ट से है वो आपको लगेगा। डॉक्यूमेंट सपोर्ट एज रिलैक्सेशन के लिए आप एक सर्विसमैन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो आपको लगेगा। अगर आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन वगैरह चाहिए, अगर आप पर्सनल डिसेबिलिटी वगैरह कुछ है तो आपको उसका सपोर्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। 1 पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 3 महीने पहले खींचा गया हो, मतलब 3 महीने के अंदर खींचा गया हो। स्कैन सिग्नेचर आपका लगेगा। वैलिड फोटो इन आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ के अंदर आपका वैलिड फोटो वगैरह होना चाहिए। आईडी प्रूफ इनमें से कोई भी एक हो तो भी चलेगा। तो चलिए अब देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर कैसा होने वाला है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर 2 स्टेज में आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है, जिसके अंदर पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम वगैरह होगा। यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तभी आप यहाँ पर अच्छा कर पाओगे, यानी कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर बढ़ जाएगा। और स्टेज 2 के अंदर अगर हम देखें कि स्टेज 2 के अंदर क्या है, इसके अंदर भी शायद रिटन एग्जामिनेशन ही है। रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन टू कंपेरिजन 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, जिसके अंदर आपको इसके सवालों के जवाब वगैरह देने हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इस तरह के 25-25 मार्क के 100 मार्क्स के क्वेश्चन वगैरह होंगे जिनके आपको जवाब देने हैं। और इस तरह से आपको यहाँ पर ये करना है। 6 तारीख को आपकी एग्ज़ाम वगैरह होगी। 2 स्टेज के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अच्छा तरह से अगर आप एग्ज़ाम वगैरह देते हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट भी हो सकते हो। सैलरी भी अच्छी खासी दी गई है। पे स्केल आप देख सकते हो 18 से मतलब 56,000 के बीच में आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो अच्छी जॉब है, जाइए अप्लाई कीजिए। और कहीं पर भी दिक्कत आती है अप्लाई का तो लिंक वगैरह मैंने आपको बता दिया। फिर भी कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की, या फिर अगर क्वेश्चन बढ़ा रहा तो उसके ऊपर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।